दोस्तों, भारत ने ताइवान की मदद करने के लिए एक ऐसे हथियार को ताइवान के लिए बनाकर तैयार कर दिया है जो युद्ध के मैदान में चाइना को खून के आंसू रुलाने वाला है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये हथियार बनकर भी तैयार हो गया है और इस हथियार को चलाना सीखने के लिए ताइवान भारत से मदद लेना चाहता है। दरअसल इस समय चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि एलएसी पर चाइना और भारत के बीच टेंशनें झुकी तू बनी हुई हैं और इन टेंशनों को कम करने के लिए अब तक भारत और चाइना के बीच 20 मीटिंग हो चुकी हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक भी कुछ नहीं निकल पाया है। उल्टा चाइना की तरफ से तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आलतू फालतू नक्शे दिखाए जा रहे हैं, जिनसे ये टेंशनें लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और कल तो हमारी खुफिया एजेंसी रो ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि चाइना नेपाल के जरिए अपने स्पाई एजेंट को भारत के अंदर भेज रहा है। और आप सभी ये बात जानते ही हैं कि चाइना और नेपाल के लोगों के चेहरे एक जैसे ही होते हैं। इसी बात को देखते हुए भारत ने भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब भारत की तरफ से चाइना के पड़ोसी देशों को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। अब से कुछ समय पहले ही भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को साइन कर लिया है और फिलीपींस तो ब्रह्मोस मिसाइल से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ है कि अब फिलीपींस की थल सेना भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहती है, ताकि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और चाइना की बढ़ती हुई घुसपैठ को पूर्ण रूप से रोका जा सके। और अब तो भारत ने चुपचाप तरीके से ताइवान को पनडुब्बी भी बनाना सिखा दिया है। और इस खबर के आने से चाइना की दुनिया पूरी तरीके से हिल चुकी है, क्योंकि अब से एक हफ्ते पहले ही ताइवान ने अचानक से अपनी पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। इस पनडुब्बी को बनाने के पीछे सीधे तौर पर भारत का ही हाथ है और भारत ने ही इस पनडुब्बी को बनाने में ताइवान की मदद की है। दरअसल 2021 में रॉयटर न्यूज एजेंसी की तरफ से ये खुलासा किया गया था कि ताइवान खुद के लिए पनडुब्बी बनाना चाहता है, जिसके लिए ताइवान ने सभी देशों के रिटायर्ड इंजीनियर से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे देश में आइए, हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। और उस समय मजगांव डॉकशिप बिल्डर के कई इंजीनियर्स ताइवान की मदद करने के लिए ताइवान में गए थे, ताकि ताइवान को पनडुब्बी बनाने में मदद की जा सके। और अब इस पनडुब्बी को चलाने के लिए ताइवान ने अलग अलग देशों के रिटायर्ड नेवी ऑफिसरों को अपने देश में बुलाना शुरू कर दिया है, ताकि ताइवान अपने नौसेना के जवानों को इस पनडुब्बी को चलवाना सिखा सके। इससे आज भारत ने ये बात साफ कर दी है कि यदि चाइना बॉर्डर पर ऐसी टेंशन को बढ़ाता रहेगा तो हम भी लगातार चाइना के पड़ोसी देशों को मजबूत करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को चाइना के पड़ोसियों को लगातार इसी तरीके से मजबूत बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।